दोस्तों, आप अपनी रोज की दिनचर्या में कई ऐसी चीजों को देखते हैं जिनका जवाब कई लोगों को पता नहीं होता। दिन और रात का ये समय हमारी पूरी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब काम करते हैं, लेकिन सब कुछ ये परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले 2 दिन हो जाएं, फिर 2 रातें हो जाएं? दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? हर साल मौसम के अंदर बिल्कुल फिक्स समय में सब कुछ कैसे होता है? सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतु समय पर कैसे आती है? और पृथ्वी पर ऐसी भी कई जगह मौजूद हैं जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात ही रहती है। आज इस समय के जितने भी सवाल आपके दिमाग में चक्कर लगा रहे हैं, उनका जवाब बड़ी सटीकता से आपको देने वाले हैं। दोस्तों, दिन रात कैसे बनते हैं, ये सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर एक गोले के रूप में लटकी हुई है, जो दूर से सूरज के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जो भी उजाला पृथ्वी पर आता है बस सूरज की ही ओर से आता है। इसलिए तो सूरज को पृथ्वी पर लोक देवता का दर्जा भी दिया जाता है। सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन और जो भी पेड़ पौधे की प्रजातियां मौजूद हैं वो सब सूरज की देन है। अगर सूरज नहीं होता तो आज आप पानी पीते हैं वो भी नहीं मिलता, क्योंकि सूरज की गर्मी के बगैर पानी बर्फ के रूप में जम जाता। तो फिर आप जीवन की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। अगर ये कहा जाए कि हम सूरज पर ही जीवित हैं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। सूरज, आपको पता होगा कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यह एक परफेक्ट दूरी है जहां पर सब कुछ ग्रह पर सही सलामत रहता है। आप इसे हम इंसानों का भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्य के नजदीक है। इस वजह से वहां पर जीवन का वातावरण नष्ट हो गया और मंगल पृथ्वी की तुलना में सूरज से ज्यादा दूर है, इसलिए वहां पर ठंड ज्यादा है। और अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि दिन रात बनते कैसे हैं। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि पृथ्वी का जो आधा भाग सूरज की ओर होता है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस साइड दिन रहता है, और जो भाग सूरज के बैक साइड में पड़ता है उस पर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता। इस वजह से उस वाले भाग में रात होती है। अब दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है, और अपनी खुद की धुरी पर एक राउंड पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इस 24 घंटे के समय अंतराल में पृथ्वी का कोई भी एक भाग हमेशा सूरज की ओर से गुजर रहा होता है। इस कारण सूरज की रोशनी इस भाग में पड़ती है तो इस वजह से दिन रहता है, और पृथ्वी का भाग जो पीछे की साइड रह जाता है वह भाग अंधेरे में रहने के कारण यहाँ पर रात होती है। ये कुछ ऐसे आप वीडियोस फुटेज में देख सकते हैं। इस प्रकार परिभ्रमण के एक चक्कर में लगभग आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात। तब दूसरा चक्कर आरंभ हो जाता है और इस प्रकार रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात रहती है। 24 घंटे के एक दिन रात को साधारण बोलचाल में एक दिन कहा जाता है। और अब आपके दिमाग में जो तीसरा सवाल आ रहा है कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपके दिमाग में ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर लंबवत मतलब कि सीधा होता है, तो पृथ्वी पर ये प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा के साथ 66/2 डिग्री कोण बनाए रखता है और पूरे साल में परिक्रमण में झुकाव इस प्रकार रहता है। अब इस वजह से होता क्या है कि 21 जून को उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती हैं, और इसके उलट दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। और 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की सबसे अधिक ओर झुका रहता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी, और दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अब बात आती है पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया
6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में रहती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है और दक्षिण ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक विषुवत वृत्त पर दिन रात वर्ष भर समान होते हैं और मौसम भी वर्ष भर एक जैसा ही रहता है। अब बात आती है आखिर पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं, साल में आखिर कैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी का मौसम आता है। इस सवाल का जवाब छुपा है पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर काटने के एक राउंड में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरे एक वर्ष में पूरा करती है, यानी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिनों का समय लग जाता है। इसे ही एक साल कहा जाता है। इस परिक्रमण में अक्ष का झुकाव सदा अपने समांतर रहता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है और 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क वृत्त पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और 22 सितंबर को 23.5 दक्षिण में मकर वृत्त पर। इसका परिक्रमण यह होता है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च में बसंत ऋतु होती है, जून में ग्रीष्म ऋतु, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर में शीत ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में ऋतुएं इसके विपरीत होती हैं। गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं और रात समय में छोटी होती हैं। सर्दी के ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं और बसंत और शरद ऋतु में दिन रात बराबर होते हैं और मौसम सुहावना होता है। दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परंतु प्रातः और साय के समय किरणें तिरछी होती हैं। यही कारण है कि दोपहर को हमारी छाया छोटी होती है, परंतु सवेरे और शाम के समय बड़ी होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में साय छोटे होते हैं और शीत ऋतु में लंबे होते हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है। जो जो सूर्य आकाश में ऊपर उठता है गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है और फिर ढलने लगता है, परंतु गर्मी अभी भी 2 घंटे बढ़ती जाती है। कारण यह है कि सवेरे से दोपहर तक धूप की बहुत सी गर्मी पृथ्वी में एकत्रित हो चुकी होती है और दोपहर के पश्चात भी सूर्य अभी 2 घंटे लगभग सीधा ही चमकता रहता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में और अधिक गर्मी बढ़ती जाती है। फिर सूर्य और अधिक ढल जाता है, तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है। इस समय इसे सायकाल को मौसम ठंडा हो जाता है और रात को भी आधी रात के पश्चात आधी रात की अपेक्षा अधिक सर्दी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ऋतु के विषय में होता है। हमारे यहाँ जून में सबसे अधिक गर्मी न होकर जुलाई का मास सबसे अधिक गर्म होता है और शीतकाल में दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में सर्दी अधिक पड़ती है। दोस्तों, ये था पृथ्वी पर दिन और रात बदलने का फॉर्मूला और इस तरह पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं है, सिंपल बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।